वेलकम यू ऑल। और हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। मतलब ये दोनों इंटरमीडिएट का जो स्टेबिलिटी है हम वो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये कार्बोकेटायन के बारे में। तो कार्बोकेटायन में अगर हम ले लें यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2+, तो ये जो कार्बोकेटायन है दैट इज आवर 1 डिग्री प्राइमरी कार्बोकेटायन। और इस प्राइमरी कार्बोकेटायन में कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन है वो हमें मेंशन करना है अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो हो जाएगा हमारा अल्फा हाइड्रोजन। याद रखना है कि ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होगा और H+ के फॉर्म में रिमूव करेगा। और H+ के फॉर्म में रिमूव करने के बाद यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइज करना शुरू करता है फील्ड ऑर्बिटल से अनफील्ड ऑर्बिटल तक। और हमें इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन के थ्रू डिफरेंट हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेगा। और जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमें अगर क्वेश्चन को बहुत जल्दी बनाना है तो ज़रूरत नहीं है कि हम हर एक अल्फा हाइड्रोजन को लेकर के हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर लिखें। जस्ट हमें उस स्पीसीज में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को काउंट कर लेना है। और जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतने ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा। ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर का मतलब इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन ज़्यादा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन का जितना ज़्यादा डीलोकेलाइजेशन होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो एक जो मेन कंसेप्ट है वो हमें याद रखना है कि मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन gives more number of hyperconjugative structure and hence more is the stability। ये कंसेप्ट को हमें ध्यान में रखना है। और हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड जो भी उसका एप्लीकेशन हो वो हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन में जो टोटल अल्फा हाइड्रोजन है उसका नंबर हो गया 3। अगर हम 2 डिग्री कार्बोकेटायन की बात करें, कार्बन यहाँ पे CH3 H और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है इसलिए ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन हुआ या 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ जो एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बन है ये अल्फा कार्बन, ये भी हुआ अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गया 6। अगर हम 3 डिग्री कार्बोकेटायन की बात करें, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ CH3 और CH3, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है इसलिए ये हो गया 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बोकेटायन। अब ये टर्शियरी कार्बोकेटायन में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन है दैट इज द अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो इस 3 डिग्री कार्बोकेटायन में टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो गया 9। अगर हम मिथाइल कार्बोकेटायन की बात करें तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा हमारा H। यहाँ का जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो और किसी कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है इसलिए ये जो हाइड्रोजन है CH3+ में वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। मतलब यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हो गया 0। अगर हम ये सारे कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी के ऑर्डर को अगर हम फाइंड आउट करें तो हमें मिलेगा कि इस कंसेप्ट के आधार पे कि ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसका है उसी का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है 3 डिग्री के पास, उसके बाद 2 डिग्री, 1 डिग्री। और मिथाइल कार्बोकेटायन में तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा इसका
स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन CH3+। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें ध्यान में रखना है ताकि हम जी और नीट का क्वेश्चन आसानी से बहुत कम समय में बना लें। दूसरा जो एप्लीकेशन है दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल के लिए भी अगर हम यहाँ पे ले लें CH3 और ये कार्बन के साथ हो गया हमारा 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कार्बन फ्री रेडिकल में भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो गया हमारा sp2 और इसके एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है। दिस sp3 कार्बन विल बी कॉल्ड एज अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो कहलाएगा हमारा अल्फा हाइड्रोजन। जिस तरह से हम यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन देखे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का, वैसे ही यहाँ पर भी डीलोकेलाइजेशन होगा। वो डीलोकेलाइजेशन कैसे होगा? चूंकि ये कार्बन फ्री रेडिकल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है इसलिए हमें डीलोकेलाइजेशन कराते समय एक इलेक्ट्रॉन को ही डीलोकेलाइज कराना है। तो एक इलेक्ट्रॉन को डीलोकेलाइज करने के लिए ये जो CH बॉन्ड है वो होमोलिटिकली ब्रेक करेगा। होमोलिटिक डिसोसिएशन के बाद एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस कार्बन फ्री रेडिकल के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और H रेडिकल जो है दैट विल बी अट्रैक्टेड विथ पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा वो ये हो गया CH और ये CH बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक किया तो H रेडिकल यहाँ से रिलीज होगा और कार्बन ये H और ये कार्बन रेडिकल और कार्बन रेडिकल मिलकर के यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो और यहाँ पर जो H रेडिकल है दैट विल बी अट्रैक्टेड विथ पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है यहाँ पे है 3, तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हम लोग लिख सकते हैं। तो कार्बन फ्री रेडिकल में भी हाइपर कंजुगेशन ऑपरेटिव है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो CH बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा वो होमोलिटिक डिसोसिएशन होना है, हाफ एरो का यूज करना है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा डीलोकेलाइज करेगा वो वहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट रहेगा। अगर हम डिफरेंट कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें जैसे 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल तो इसके साथ आ जाएगा CH3 और CH3। ये कार्बन फ्री रेडिकल 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है तो ये कहलाएगा हमारा टर्शियरी या 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। फिर अगर हम सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें CH3 और H। फिर प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल CH3H और मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल CH3 डॉट। ये सारे स्ट्रक्चर को लिखने के बाद हमारा जो पर्पस होता है ये फाइंड आउट करना कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। तो जब हम डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हम कार्बन फ्री रेडिकल को मेंशन कर लिए, इंडिकेट कर दिए, तब हमें फिर से ये कंसेप्ट यूज करना है कि जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा, उतने ज़्यादा डीलोकेलाइजेशन होगा और अल्टीमेटली उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल में टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो गया हमारा 9। 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल में टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गया 6। 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल में टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गया 3 और मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल में अल्फा हाइड्रोजन है 0, मतलब यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका होना है ये हम कंसेप्ट का यूज करके फाइनल आंसर इसका लिखेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, उससे कम स्टेबिलिटी होगा 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, उससे कम स्टेबिलिटी होगा 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल और सबसे कम स्टेबिलिटी होगा CH3 रेडिकल। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हुआ जो हमें IIT और नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो अभी हम लोग 2 इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी ऑर्डर को फाइंड आउट किए बेस्ड ऑन हाइपर कंजुगेशन।
और भी एप्लीकेशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।